प्रशासन की घटिया व्यवस्थाओं और बदइंतजामी की पोल एक बार फिर खुल गई। 7,000 करोड़ का इंतजाम आखिर किसके लिए किया गया था? वीआईपीज के लिए या फिर आम जनता के लिए? आम जनता को तो संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया ताकि वीआईपीज आराम से स्नान कर सके। जिस कुंभ में जनता का पैसा लगा है, जनता के पैसे से आयोजन किया जा रहा है, वह जनता आज पैरों के नीचे कुचल कुचल कर दम तोड़ रही है। वीडियोज और तस्वीर ऐसे हैं जो आपका दिल दहला सकते हैं, जो पोल खोल रहे हैं प्रशासन की फटी ढोल व्यवस्थाओं की, जो प्रचार कर करके शोर मचा रहे थे कि हाईटेक फैसिलिटीज है, लेकिन ये बताना भूल गए कि हाईटेक फैसिलिटीज किसके लिए थी और आप पूछना भूल गए। आम जनता की तो ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। यह धार्मिक आयोजन कम व्यावसायिक आयोजन ज्यादा लगता है? क्या जनता की जान की कीमत प्रशासन की नजरों में महज चंद वोटों की है? आम जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौनी मावस के दिन लोग स्नान करना चाहते थे, स्नान की बात तो दूर, यहाँ जान बचाना भी भारी पड़ गया। भीड़ आ गई, अभी कुछ नहीं, कौन मर गए क्या बोले नहीं अभी तक। बहुत लोग ऊपर ऐसा चला गया, बहुत भीड़ हो गया, हम फंस गए बीच में। हम तो बच गए, हमारा साथी लोगों ने उसका पति मर गए करके। लेकिन एक सवाल, क्या कुंभ में अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जो आपको दिखाया जा रहा था? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज भी सच दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब तक जो आपको गुमराह किया जा रहा था या जो दिखाया जा रहा था, क्या वो सच था? आईआईटी बाबा के नाम पर, कभी सुंदर आंखों वाली लड़की के नाम पर, कभी सुंदर साध्वी के नाम पर, यह सच तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दरअसल प्रशासन व्यवस्था की पोल खुलना चालू तब हुई जब कुंभ में आग। वो भाई साहब, ये भाई सिलेंडर बोला भाई। अरे यार, लगी। ऐसा कहा जा रहा था कि आग लगने से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन आग लगने से कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन आज जो प्रशासन के फटे ढोल की पोल खुली, इसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी छुपा नहीं सकता। लोगों की जान गई, लोगों ने अपनों को खोया, इसका हिसाब प्रशासन कब देगा? अभी तक लोगों की मौत का कोई आंकड़ा प्रशासनिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। लोग गए थे पाप धोने, लौटे अपनी जान गंवाकर। लोग गए थे दान पुण्य करने, लौटे अपनी जान दान कर कर। उन लोगों से अपील की जा रही है जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने बुरे मंजर को देखा, जिन्होंने खतरनाक स्थिति का सामना किया, उनसे आज अपील की जा रही है कि आप संयम बरतें। कहां से लाए जनता संयम? आप उन वीआईपी से क्यों नहीं कहते कि आप जरा संयम बरतें? यहाँ जो हजारों करोड़ों लगा है वो आम जनता का पैसा है। यहाँ पहला अधिकार जनता का है। वीआईपी संयम बरतें। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर सरकार की झूठी व्यवस्थाओं का मजाक बनकर रह गई जनता। जैसे इंतजामात आपने आम जनता के लिए किए, वैसे ही इंतजामात वीआईपीज के लिए भी कीजिए, तब पता चलेगा कि इंतजामात क्या होते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल कि आस्था के नाम पर मजाक आम जनता से क्यों किया जाता है? यह वीडियो देखिए। जो अधिकारी हैं वह जोर जोर से कह रहे हैं कि जो सोवत है वो खोवत है। कहा जा रहा है कि इस अधिकारी के कारण सभी श्रद्धालु स्नान करने के लिए तैयार हुए और संगम तक जाने लगे, लेकिन संगम तक आने और जाने का रास्ता एक ही था, जिसके कारण भगदड़ मच गई। यह अधिकारी ये बखूबी जानते थे। प्रशासन यह जानता था कि करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन प्रशासन यह नहीं जानता था कि करोड़ों लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। क्योंकि प्रशासन की नजरों में बात आपकी आस्था की थी ही नहीं, बात थी इन्वेस्टमेंट की। तभी तो फूल माला से लेकर चाय की रेडी पटरी तक के टेंडर निकाले गए थे, मोटी रकम वसूली गई थी, सौदा किया जा रहा था आपकी आस्था का, और आप ये समझ बैठे कि इंतजामात आपके लिए किए जा रहे हैं। दरअसल इंतजामात तो वीआईपीज के लिए चल रहे थे। हमेशा की तरह एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाया, जिसकी कीमत लोगों ने अपनी जान गंवा कर दी। प्रशासन या सरकार वीआईपीज के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम नहीं करती है। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। उन्हें आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम आम जनता तो सिर्फ इनका वोट बैंक है, जिसे धर्म और आस्था के नाम पर कभी भी और कैसे भी बेवकूफ बनाकर भुनाया जा सकता है। आप किसी भी सेक्टर में देखिए, हाल बेहाल सिर्फ आम जनता का है। मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विश्वास थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि महाकुंभ जैसी घटिया फैसिलिटीज आपको कहीं भी मिल सकती हैं।